कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये अभी तक बीजेपी के लोग बोलते थे, लेकिन आज ये बात बोली है कांग्रेस के ही नेता, सीनियर नेता मनीष तिवारी ने। जी हां, ये आरोप कांग्रेस पर है कि जब मुंबई में 26/11 पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में, उसके बाद हमारे देश से एक मांग उठी थी सेना की तरफ से कि इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी जो ये साजिश की गई और जिस तरह का बड़ा हमला देश के ऊपर हुआ, इसका बदला हमको लेना चाहिए। और इसके लिए उस समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय ये सेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं, एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम पूरी तरह सक्षम हैं कि आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उन पर हम हमला कर सकें और उनको नेस्तनाबूद कर सकें। मनीष तिवारी ने अपनी किताब, वो जो किताब का नाम है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, यूपीए सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया इस किताब में, और उन्होंने 10 पॉइंट्स जो कहा है, 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, 20 साल के शासन के दौरान में जो उन्होंने उद्धृत किया, उसमें 26/11 के हमले को किया है। उन्होंने कहा कि जो एयरफोर्स को जवाब देना चाहिए था, उस समय के जो एयर चीफ मार्शल थे वो हमला करने को तैयार थे, सेना में क्षमता थी, लेकिन दिल्ली से इशारा नहीं दिया गया। और उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। क्यों भाई? आतंक पर प्रहार से कांग्रेस को परहेज क्यों? सवाल है। यही आतंक पर प्रहार अगर दिल्ली पुलिस का जाबाज सिपाही करता है, एक इंस्पेक्टर जब बाटला हाउस एनकाउंटर में वो शहीद हो जाता है, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो सलमान खुर्शीद कहते हैं सोनिया गांधी मैडम को रात को नींद नहीं आई थी। उनकी नींद उड़ती है अगर कोई आतंकवादी मर जाए। और वो सवाल उठाते हैं उस इंस्पेक्टर पर, उस जाबाज पुलिस वालों पर जिन्होंने जान गंवा दी, आतंकवादियों को नहीं छोड़ा। ये कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है, ये कांग्रेस बॉर्डर एरिया में रोड नहीं बनाती है, ये कांग्रेस सीए के विरोध के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होकर फोटोशूट कराती है। और ये कांग्रेस आज की डेट में, जब हमारे देश के पास इनपुट है कि देश के अंदर, पंजाब के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बॉर्डर एरिया से घुसपैठ हो रही है और नशे की खेप आ रही है, ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस 50 किलोमीटर का दायरा जैसे ही बढ़ाया जाता है, चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सीएम पंजाब के, वो एक प्रस्ताव पास विधानसभा से करते हैं कि हमारे यहाँ दखल अंदाजी हो रही है, हम इसको सहन नहीं करेंगे, बीएसएफ को अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्यों? आतंकवादियों पर प्रहार आप करेंगे नहीं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, नशाखोरों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे नहीं। धारा 370 को लगा के आपने रखा, 35A को आपने लगा के रखा, 3 साल के लिए लगी थी, 65 साल आपने लगा के रखा, मोदी जी ने हटाई, तो आप धमकी देते हो, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। आज सरकार के विरोध में खड़े होते हो। अगर इस देश में रोहिंग्या घुसपैठियों को मार भगाने के लिए, वापस उनके देश में फेंक आने के लिए, अगर मोदी सरकार जो सीए लेकर आ रही थी, उस समय आप विरोध में खड़े हो गए। आप जो है ये कहेंगे कि हम अपने राज्यों में इसको लागू नहीं करेंगे। ये क्यों? क्या आपको घुसपैठिए प्यारे हैं? क्या आपको रोहिंग्या प्यारे हैं? इस देश के जो नागरिक हैं उनसे प्यार नहीं है? आतंकवादियों पर प्रहार हो, ऐसी कोई कोशिश कांग्रेस ने की नहीं की। क्यों नहीं की? आज उन्हीं के लोग सवाल उठा रहे हैं। सलमान खुर्शीद सवाल उठाते हैं, वो तुलना कर रहे हैं आरएसएस की बोको हरम से। उनको यही पता नहीं है बोको हरम आतंकवादी संगठन है। आप एक देशभक्त संगठन से, जो देश के लिए 1925 से, सन 1925 से आज तक काम कर रहा है, जिसने देश की सेना का युद्ध के हालात में मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मदद की है, ऐसे संगठन को, जो देशभक्तों की एक टोली है, उसको आप बोको हरम और आईएस से तुलना करते हैं? किसको लाभ देना चाहते हैं? आतंकवादियों को। क्यों? ये समझ से परे है। इसका उत्तर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही देना पड़ेगा कि अब आपके कांग्रेसी, आपके राजीव गांधी के समय के पुराने नेता, वो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम रहे पंजाब के, उन्होंने सवाल उठाया कि एक ऐसे व्यक्ति को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया गया जिसके संबंध पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हैं।
वहाँ के सेना के जनरल ने से वो जफ्फियाँ पाता है। वो कहता है इमरान खान तो साडा यार है, तो यार है तो हमारे सेना पर गोलियां क्यों? अपने यार से कहो ना, बॉर्डर में नशाखोरी की खेप क्यों भेजी जा रही है? ड्रोन से हथियार पंजाब में क्यों गिराए जा रहे हैं? पंजाब के चुनाव में हिंसा कराने के लिए? क्यों कांग्रेस सपोर्ट कर रही है फर्जी किसान आंदोलन को? क्यों चला देना चाहती है? जहां लोगों को काटा जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, तो कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ? इस सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क है, और इसका जवाब सोनिया गांधी को देना पड़ेगा कि उन्होंने 26/11 हमले के बाद अगर हमारी देश की सेना तैयार थी आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आपने क्यों रोका? क्या मंशा थी? क्या आतंकवादी इस देश में आते रहे, आतंकवाद इस देश में बढ़ता रहे, घुसपैठ इस देश में होती रहे? आपकी ये मंशा है? क्या आप चाहती हैं देश कमजोर हो? तो मैं कभी इस तरह का सवाल नहीं करता, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं इटली से आई हैं, इनको इस देश से क्या लेना देना, इस देश की सुरक्षा को खतरा हो जाए। ये गलत सवाल है, लेकिन आज वो दिखाई दे रहा है, लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर क्यों है। लेकिन कांग्रेसियों की बुद्धिमत्ता देखिए, उनकी बुद्धि को क्या हो गया है। सब पीछे खड़े हैं लाइन लगा के, मैडम जी जो कहेंगी वही होगा, तो ये करिए। आप बीएसएफ का विरोध कर रहे हैं, क्यों पंजाब के? अरे भाई, देश की बीएसएफ है, देश का सुरक्षा बल है, अगर वो नशाखोरों पर, आतंक पर प्रहार करना चाहता है, आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ये फर्जी किसान नेता जो आज बॉर्डर पे दिल्ली के बैठे हैं और जगह जगह ये पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्पात मचा रहे हैं, ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। फिर से ये आतंकवाद को इस देश में पैदा करना चाहते हैं, भिंडरावाला की फोटो को लहराते हैं, लाल किले का तिरंगे का अपमान करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर कांग्रेस कहती है ये आंदोलन हम चलवा रहे हैं। राहुल गांधी उनकी भाषा बोलते हैं, पक्ष में भाषण देते हैं कि मोदी जी किसानों की आगे हार गए, मजाक उड़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का। एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिसने बॉर्डर एरिया को सशक्त किया, जिसने देश की सेनाओं को सशक्त किया, देश की सेना को राफेल दिए, देश की सेना को बढ़िया वाली राइफलें दी, और आपने तो पहनने लायक जूते तक नहीं दिए थे साहब। आज समझ में आ रहा है। सदन के अंदर कांग्रेस का रक्षा मंत्री जब खड़ा होकर एक एंटोनी बयान दे रहे थे, जब पूछा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि आपने बॉर्डर एरिया में सड़कें क्यों नहीं बनाई, सेना मांग करती है कि चीन आ रहा है, घुसपैठ करता है, हमें पहुंचने में, वहां पहुंचने में लग जाते हैं 8 दिन, जहां एलएसी है, और चीन की सेना आ जाती है 15 मिनट में गाड़ियों में बैठकर। हमें जाना पड़ता है पहाड़ी पे चढ़ के ऊपर, और उस रास्ते में जितनी देर में हम पहुंचते हैं इतनी देर में तो घुसपैठ हो चुकी होती है, फिर निकालने में दिक्कत पैदा होती है। तो एक एंटनी साहब ने खड़े होकर कहा था हमने बॉर्डर एरिया पे सड़कें इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम देख रहे थे चीन की सेना आने में फिर टाइम लगेगा। ये सोच देखिए, हमारे देश को कमजोर करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। आज इस षड्यंत्र का खुलासा जब एक कांग्रेसी ने किया है, पहली बात तो मैं मनीष तिवारी का पहली बार ये धन्यवाद कहना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। कम से कम एक कांग्रेसी का, एक सनातनी का हृदय जागा, उसके अंदर की अंतरात्मा जागी, देशभक्ति जागी, तो उन्होंने अंदर सोनिया मैडम का ये खुलासा किया है। और कांग्रेसी नेताओं को भी चाहिए कि जागो और देश हित में जो आज मोदी सरकार फैसले ले रही है उसके साथ खड़े हो, हमारी सेनाओं को मजबूत करने के लिए देश के साथ खड़े हो। और ये जो फर्जी किसान नेता के नाम पर देश में उत्पात मचाना चाहते हैं, देश के बॉर्डर को घेर कर करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने दिल्ली का जो नुकसान किया है, यहाँ जो उत्पात मचाने की नीयत से हैं, ऐसे लोगों का साथ देने वाली पार्टी को छोड़ो और देशभक्त के साथ टीम में खड़े हो जाओ। आने वाला भविष्य इस कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा ना कुछ दिन बाद, उसमें लिखा जाएगा कि एक थी कांग्रेस। आपको बता रहा हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं है। एक अब 2024 में कांग्रेस जीरो हो जानी है, जीरो। तो इतिहास लिखा जाएगा 24 के बाद, तो लिखा जाएगा एक थी कांग्रेस। क्या थी कांग्रेस? जैसे मनीष तिवारी जी ने पॉइंट टू पॉइंट कहा है कि ये वो थी कांग्रेस कि आतंकवादियों पे प्रहार के लिए सेना को अनुमति नहीं दी, सेना के अपमान करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया, हमारे जो जवान थे
उन जवानों को दुश्मन देश की सेना जब गोलियां मार रही थी उनको झप्पी पा रहे थे इनके प्रदेश अध्यक्ष। ये इतिहास लिखा जाएगा। तो जो सनातनी हैं, जो देशभक्त हैं, वो जागें, जरा अपना स्वाभिमान जगाएं कि आज देशभक्तों की एक सरकार केंद्र में आई है, मोदी जी के रूप में, अमित शाह के रूप में, उनके साथ खड़े हों, वरना ये देश और ये देश का भविष्य आपको कभी माफ नहीं करेगा। वंदे मातरम।